डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं बना करके अपलोड करूं वो आप तक पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसलिए आप सबसे पहले लाइक करें, फिर सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में। चैप्टर 1 है 9th क्लास का, एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड है ये, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों को मैं पर्पस से बता रहा हूँ। रियल नंबर होता है वास्तविक संख्याएं एंड देयर डेसिमल, यानी उनका दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर आपने पहले ही पढ़ लिया है। दो नंबर होते हैं, एक तो रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। इन सभी का जो कलेक्शन होता है, सारे रेशनल नंबर और सारे रेशनल मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। अब हम इनकी डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए, रेशनल नंबर की दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है टर्मिनेटिंग और एक कंडीशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसी प्रकार इर्रेशनल नंबर में एक ही कंडीशन होती है और वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और इसका दूसरा नाम है नॉन रिकरिंग। यानी कि ये शब्द हैं आपको अभी थोड़े से अटपटे लग रहे हैं, नए हैं इसलिए लग रहे हैं, क्योंकि वैसे भी आप किसी एग्जाम्पल को देखो बच्चों, हम किसी गांव का एक अजीब सा नाम सुन लेते हैं तो हमें अटपटा सा लगता है कि ये कैसा नाम है, लेकिन जब उसी गांव में अपन रहने लग जाते हैं तो वही हमारे लिए नाम क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, साधारण सा हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर है। ये अभी आपको थोड़े से टेक्निकल हार्ड लग रहे होंगे कि ये क्या है टर्मिनेटिंग नॉन, लेकिन जैसे मैं इसके एग्जांपल से समझाऊंगा आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा और आप इजीली इसको बता पाएंगे कि यहाँ पर ये इसका मीनिंग क्या है। बहुत इजी है। हम डेसिमल नंबर को पहले कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे 1/2 है, 1/7 है, 1/3 है, 7/8 है, इनको हम पहले डेसिमल में लाएंगे लॉन्ग मेथड से, जो डिवीजन का हमारा मेथड है, और उसके बाद में फिर हम देखना ही है कि वो किस कंडीशन में जा रहा है। अगर इन दोनों कंडीशनों में आता है तो वो रेशनल कहलाएगा, और अगर इस कंडीशन में जाता है तो वो इर्रेशनल कहलाएगा। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत होना, यानी रुक जाना। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, यानी रुक नहीं रहा है। हिंदी बात करें तो अशांत। और रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब वो बार बार वही आते जा रहा है, रिमाइंडर उसका बार बार रिपीट होता हो। चलिए मैं एक बार बात कर लेता हूँ, फिर इसको दोबारा से मैं समझाऊंगा आपको। पहले एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करता हूँ। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। देखो, मैंने इस एग्जाम्पल में तीन रेशनल नंबर लिए हैं। तीनों क्या हैं, रेशनल नंबर है। चलिए मैं सबसे पहले इनका डिवीजन करता हूँ और इनको डेसिमल फॉर्म में ले आता हूँ। सबसे पहले है अपना 10/3। तो 10/3 को डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या होगा, इसमें 10 को अगर हम इस प्रकार से डिवाइड करें तो 3 3 जा 9। तो अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास में क्या रिमाइंडर आ रहा है, 1 आ रहा है। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो हम एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो यहाँ क्या लगेगा, पॉइंट। अब फिर से देखो रिपीट हो गया, 1 शुरू में था, 1 फिर से 10 हो गया वापस, 3 3 जा 9। तो देखेंगे वापस हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। अगर हम फिर से इसको नेक्स्ट बढ़ाना चाहें तो एक जीरो और बढ़ा दो, फिर से क्या हो गई, 3 3 जा 9, और अपोन में क्या बच गया, 1। फिर से अगर हम जीरो बढ़ाना चाहें तो फिर क्या आ गया, 3 3 जा 9, और फिर से क्या आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनी, देखो रिमाइंडर जो इसका है, यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, हर बार देखो यहाँ भी क्या बचा, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और अगर इसको और आगे करें हम तो बार बार क्या बचता जाएगा, 1 1 हमारा आता जाएगा। और यहाँ देखिए 3.333333 आता जा रहा है, और बढ़ाते जाते तो ये आगे डैश डैश करके इसको दिखाएंगे। एक मैंने 10/3 लिया है, अभी मैं और इसको क्लियर करूँगा। पहले दूसरा देखो आप, नेक्स्ट दूसरा नंबर लिया है 7/8। 7/8 के लिए क्या करना होगा, यानी 7 को डिवाइड करना है अपने को 8 से। 8 में तो ये हो नहीं रहा डिवाइड, तो क्या करें, एक जीरो बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ क्या लगेगा, 0 पॉइंट लग जाएगा। 8 8 जा 64, ठीक है। तो यहाँ माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे
6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब 6 बच गया, फिर डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या करें, हम एक जीरो बढ़ा लेते हैं। तो 8 7 जा कितना होता है 56, फिर से माइनस करें तो हमारे पास 4 बच गया, फिर से डिवाइड नहीं हो रहा, एक जीरो बढ़ा लेते हैं तो 8 5 जा 40 हो गया। देखिए अब की बार हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो हो गया। पहले 6 बचा, फिर 4 बचा और लास्ट में क्या हो गया, जीरो हो गया और हमारा आंसर आया 0.875, यानी रुक गया ये। तो यहाँ इस कंडीशन में जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आया बेटा, वो आया हमारा 6 आया पहले, फिर 4 आया और फिर क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तीसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तीसरा क्या है, 1/7। चलिए 1/7 को भी सोल्व कर लेते हैं, यानी 1 को डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए कि अलग अलग है। ठीक है ना, अब 7 तो ये डिवाइड हो नहीं रहा, तो ये एक पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा लो यहाँ पे, तो क्या बन गया 10, 7 1 जा 7, तो क्या बचा हमारे पास 3 रिमाइंडर आ गया। अब फिर से डिवाइड नहीं हो रहा, एक जीरो बढ़ा लो, 7 4 जा 28, हमारे पास बचा 2, नया रिमाइंडर आ गया। फिर से जीरो बढ़ा लें तो 7 2 जा 14, हमारे पास नया रिमाइंडर क्या आ गया, 6 आ गया। फिर से जीरो बढ़ा लिया तो 7 8 जा कितने होते हैं 56, फिर से हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 4, क्योंकि रिमाइंडर देखो यहाँ पे अलग अलग आ रहा है। फिर से जीरो बढ़ा लिया तो 7 5 जा, थोड़ा आगे लिख देता हूँ मैं इसको, 7 5 जा 35, ये थोड़ा सा रिमाइंडर भी मैं आगे कर देता हूँ इस प्रकार से ताकि अलग रहे। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आया 5, फिर से जीरो बढ़ा लिया तो 7 7 जा 49, और अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास में यहाँ 1 से स्टार्ट किया था हमने 1, फिर जीरो तो बढ़ाया पॉइंट लगा के, तो वापस वही 1 अब हमारे पास अब आ गया। अब यहाँ से जैसे मैं जीरो बढ़ाऊँगा तो क्या कंडीशन होगी, फिर वही 7 1 जा 7, और यहाँ पे 7 बचते ही क्या रिमाइंडर आएगा 3, इसका मतलब फिर से वही प्रक्रिया चालू होगी। फिर 3 आ गया, जीरो बढ़ाएंगे 28, फिर 2, फिर ये यानी एक तरीके से क्या हो गया, ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ रुक जाएंगे हम अभी इसमें। तो हमारा इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या आया बच्चों, लास्ट वाला जो 1/7 था इसका रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, देखो पहले 3 आया, यहाँ पे देखो ये रहा 3 आया, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, इसको मैं लिख रहा हूँ, पहले 3 आया, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 5 और फिर 1, और इसके बाद में देखो फिर से 1 के बाद में ये 3 आ गया। तो ये प्रक्रिया चलेगी, आगे देखेंगे तो वापस 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4, यानी यही आपको रिपीट होंगे बार बार। ठीक है, अब ये इसको बताने का उद्देश्य क्या है, 3 एग्जाम्पल मैंने दिए और ये लगभग आपको क्लियर कर देगा कि इनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं। ये तीनों देखो, यहाँ जो टॉपिक है रेशनल है और इरेशनल, तो रेशनल की कंडीशन हमारे लिए अब क्लियर हो जाएगी। कैसे, देखो सबसे पहले नॉर्मल तरीके से हम किसी भी रेशनल नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में हमारे पास 2 कंडीशन आती हैं। देखिए इन दोनों में हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, इसमें फर्स्ट में और थर्ड वाले में जीरो नहीं आ रहा, लेकिन सेकंड में देखो आप रिमाइंडर क्या आ गया जीरो। और ये हम पहले से जानते हैं कि रिमाइंडर जब जीरो आ जाता है तो ऑटोमेटिक वहाँ पे वो प्रक्रिया रुक जाती है और हमारा एक निश्चित फाइनाइट हमारा आंसर कोई आ जाता है। तो यहाँ देखिए 3 आंसर हैं, तीनों में फर्स्ट में डैश डैश लगा हुआ है और लास्ट में, क्योंकि ये प्रक्रिया रुकी नहीं है, बार बार ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी ये रिपीट हो रहा है, यहाँ तो एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 स्टेप के बाद में फिर रिपीटेशन शुरू हुआ है, फिर 6 के बाद में रिपीटेशन होगा, यानी कुछ डिजिट्स छोड़ के फिर रिपीट हो रहा है। कंडीशन समझो आप, यहाँ कुछ डिजिट्स छोड़ के फिर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट से ही रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर ऑटोमेटिक शुरू में ही क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ अब टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत। देखिए यहाँ डैश डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये शांत नहीं है, इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं है। जब टर्मिनेट नहीं है, वैसे तो रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है तो टर्मिनेट भी नहीं है, तो क्या बच गया भाई, नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है अशांत, जो शांत नहीं हो, जो रुके नहीं, तो ये भी नहीं रुक रहा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेट है। अब ये और बात कर लेते हैं, ये क्या है, रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब बार बार वही आ रहा है क्या, यस,
यहाँ पे देखो बार बार 3 3 3 आए जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे इसको डिवाइड करके फिर कह रहा है कि बताओ व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है ये बेटा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्लियर हो गया ना अब तो, नॉन टर्मिनेट यानी अशांत, यानी शांत नहीं हो रहा, जिसका रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा और बार बार आए जा रहा है, और रिपीट हो रहा है तो रिपीट लगा दो, रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको हम नॉन रिपीट में आगे यहाँ लेंगे, वो इरेशनल में आएगा। फिलहाल इसको देखो आप, इसका जो ये रिमाइंडर है पॉइंट के बाद में 1 2 3, इसके बाद में रिमाइंडर इसका 0 हो गया और ये 3 तक जाके रुक गया, इसे बोलते हैं टर्मिनेट, यानी शांत हो गया, जिसका डिवाइडेशन पूरा पूरा चला जाए, पूरा हो जाए, उसे कहते हैं हम टर्मिनेट। तो ये किस प्रकार का है, ये टर्मिनेट है, रिपीट नहीं हो रहा तो ओनली बस ये कंडीशन फॉलो करेगा कि ये क्या है, टर्मिनेट है। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसको देखो आप, इसमें 1 2 3 4 6 स्टेप के बाद में वापस ये 1 से स्टार्ट हुआ था, 1 आ गया, और ये वापस वही प्रक्रिया दोबारा से चलेगी। इसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर है, ठीक है रेशनल है। अब रेशनल की कितनी कंडीशन होती हैं, 2 ही होती हैं, एक टर्मिनेट और एक नॉन टर्मिनेट। तो ये क्लियर हो गया कि ये रुक नहीं रहा है, शांत नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेट है। नॉन टर्मिनेट के बाद में रिपीट हो रहा है क्या, यस, ये 6 स्टेप के बाद में फिर से रिपीट हो रहा है। तो ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो 1/7 में क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। और ये क्या है, टर्मिनेटिंग हो गया, शांत हो गया। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा ये आपको क्लियर करना है कि रेशनल में कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, डिवाइड करके देखिए और फिर अपन डेसिमल को चेक कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कैसे करेंगे बेटा, इसमें क्या होगा, कंडीशन क्या है इसकी कि नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कोई हमने डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद में जैसे उसका अंत भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट भी नहीं हो रहे बार बार। जैसे आपको एक एग्जांपल बताया था पहले, SK यादव चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू। सॉरी बेटा ये फ़ोन गिर गया था, नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए। थैंक यू। जैसे आपको एक पहले भी बताया था मैंने, पाई जो होता है ना, पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। क्या होती है, 22/7। तो यहाँ पर ये देखिए, नेक्स्ट मैंने सेट कर दिया इसको वापस, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। और आप, मैं थोड़ा सा वीडियो क्योंकि काफ़ी बड़ा बन गया बेटा, इसलिए थोड़ा सा देखो आप, अगर इसका हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास में क्या आएगा, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसका, जैसे अपन इसका वैसे वैल्यू क्या पुट करते हैं, 3.14, लेकिन इसकी वैल्यू 3.141592653589793238 और ऐसे ही चलती रहती है, इसका अंत ही नहीं होता है। ये आप घर पे डिवाइड करके देख लो, 22 में 7 का डिवाइड करके देखना, यही सारे आएंगे और भी आते रहेंगे। तो यहाँ देखो ये शांत भी नहीं रहा, इसलिए क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब बेटा क्लियर है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीट हो, यानी शांत भी नहीं हो रहा हो और कोई स्टेप यानी कोई भी इसके क्वोशेंट रिपीट भी नहीं हो रहे हो, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ऐसा नंबर क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर कहलाता है। तो एक क्वेश्चन आएगा अभी इसमें, एक्सरसाइज 1.3 में 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्लासीफाइड करवा रहा है आपसे कि बताओ रेशनल है या इर्रेशनल। तो आप वहाँ पे इनकी सहायता से इजीली कर सकते हैं। उसका डेसिमल देख लेना, डेसिमल यदि लास्ट तक जा रहा है, डैश डैश आ रहा है, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट नहीं हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब वो इर्रेशनल है। और पहले रेशनल की कंडीशंस आपको ये मैंने बता दिए। तो इस प्रकार से हम क्लासीफाइड इसको कर लेंगे। अब चूँकि नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगा, ये मेरा इंट्रोडक्शन था इसका, रियल नंबर और देयर डेसिमल एक्सपेंशन का ये इंट्रोडक्शन था। अब आपको ये एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटा मैं इसके एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, कर रहा हूँ सोल्व, आप उसको देखें। थैंक यू।
और आप इसको प्लीज़ लाइक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिक आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।